हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे सेकंड टॉपिक लाइक स्टार्ट आई एम स्टार्टिंग दैट सीक्वल कोर्स। तो हमने देखा था कि डेटा इंजीनियर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीक्वल होता है, तो फर्स्ट हम लोग सीक्वल कंप्लीट करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू सीक्वल एंड डेटाबेस फर्स्ट पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। व्हाट आर क्रिएट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट सब देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं सीक्वल होता क्या है। सीक्वल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। So basically, it is used to communicate with the relational database, or we can say relational means tabular data. So tabular data को जो query करने के लिए लैंग्वेज यूज होती है उसको कहते हैं structured query language SQL. So it allows CRUD operation, creation, reading, updating, deletion of the data. तो tabular data से ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए SQL का यूज करते हैं। कौन कौन से सपोर्ट करते हैं? MySQL डेटाबेस, Postgres, SQL, SQL Server. So टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। तो हमारा एक होता है टैबुलर डेटा के जो होता है, और नॉन टैबुलर। तो टैबुलर डेटा जो होता है रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, लाइक इसमें क्या होती है, रोज होती है एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है। सो सीक्वल यूज होता है क्वेरीज के लिए। और नॉन टैबुलर में क्या होता है, हम लोग की वैल्यू फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे नेम, एज, 32। तो इस वे में स्टोर करते हैं। तो ये नॉन टैबुलर है। एग्जाम्पल क्या है? मोंगोडीबी, कसांड्रा एंड रेडिस। तो सीक्वल सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वल कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होता है कि अपर केस लोअर केस अलग नहीं होता। अगर हम लोग ये लिखेंगे तो भी वर्क करेगा, ये लिखेंगे तो भी सेम होगा। ओके। सो स्टेटमेंट्स एंड विद अ सेमीकोलन। तो ये हमको ध्यान रखना है कि सेमीकोलन से एंड करना होता है। मतलब बहुत सारे में यूज नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज सेमीकोलन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेलेक्ट, कॉलम नेम, फ्रॉम, टेबल नेम, वेयर, कंडीशन। तो वेयर क्या है? वेयर हमेशा, अगर मैं पूछूं क्वेरी ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, बहुत पूछ लेते हैं बहुत सारे इंटरव्यूज में। तो अभी हम लोग बेसिक्स का देख लेते हैं। फर्स्ट होता है फ्रॉम, बिकॉज पहले तो टेबल ही सिलेक्ट करनी होगी, फिर क्या उस पर कंडीशन लगेगी, फिर कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सो ये हो गया क्वेरी ऑफ एग्जीक्यूशन। तो क्रिएट स्टेटमेंट क्या होती है? सो लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना हो, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, एंड देन उसको यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल इन दिस डेटाबेस लाइक देयर विल बी हैविंग टेबल्स। सो इसके अंदर कैसे आएंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? यूज स्कूल इसके अंदर करेंगे, तो कोई भी टेबल हम लोग यहाँ लिखेंगे तो वो इसके अंदर ही क्रिएट होगी, इस डेटाबेस के अंदर। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी। तो आईडी इज कॉलम नेम। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, सो कॉलम वन, टाइप, कॉलम टू, टाइप एंड सेम। तो कोई कंस्ट्रेंट होता है तो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट यहीं पे लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्राइमरी की। तो आईडी प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक वैल्यूज होंगी और नॉट नल वैल्यूज होंगी। सो जब हम यूनिक प्लस नॉट नल को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्राइमरी। ओके। सो इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होती है? इंसर्ट की, फॉर एग्जांपल हमने टेबल तो बना ली, बट इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करोगे, उसके लिए भी ऑपरेशंस होते हैं। तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन यूज करते हैं। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सो हेयर वी नीड टू गिव द कॉलम नेम्स जिसके अंदर भी डेटा डालना होगा। तो then we will use values, and here we will write like one will be given to id, John will be given to name, age 15। in this way it will, like ये कॉलम नेम्स है और ये उसका डेटा है। तो इसको, इस ऑपरेशन को रन करने के बाद आपका जो आउटपुट आएगा, वन रो अफेक्टेड आएगा। तो इसमें एक रो इंसर्ट हो गई है। रिट्रीवल के लिए मीन्स हमने जो इंसर्ट किया, अगर उसको हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे, उसके लिए यूज होता है सेलेक्ट फ्रॉम
टेबल नेम। स्टार क्या होता है? स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स। ओके। तो क्रिएट क्या होती है? क्रिएट जो जैसे हमने दिखाया कि क्रिएट करने के लिए डेटाबेस और टेबल स्ट्रक्चर्स को। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिल्टरिंग क्या होती है, सॉर्टिंग क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होते हैं। सो वेयर, order by, and, or everything we will see in the next class. Okay. So for questions, like once we complete all the topics of SQL, तो मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ करा दूंगा, बाकी मैं शॉर्ट्स में डालूंगा बना के। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लाइक जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, उसका मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ प्रैक्टिस करवा दूंगा। बट वो मीडियम टू हार्ड होते हैं ज्यादातर, तो वो क्वेश्चन ही हम लोग क्लास में देखेंगे। ओके। So yeah, so thank you for watching. Subscribe to FB Academy for more data engineering tutorials.